ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 23वां रविवार है। रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठों द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर मनन चिंतन करें और उसे अपने दैनिक जीवन में जीने के लिए प्रयत्न करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, ज्ञान की सीमा होती है। ईश्वर के मार्ग और योजना को समझने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। भजन संहिता, परमेश्वर की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह स्थान और समय तक सीमित नहीं है। दूसरा पाठ, पौलुस ने फिलेमोन को प्रोत्साहित किया कि वह अपने दास को मसीह यीशु में अपना भाई समझे। सुसमाचार पाठ, यीशु ने शिष्यत्व के गुणों के बारे में सिखाया। आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के कार्य के बारे में बताता है। परमेश्वर के मार्ग कौन जान सकता है? कौन समझ सकता है कि ईश्वर क्या चाहता है? क्योंकि नश्वर का तर्क व्यर्थ है और हमारी योजनाएं विफल होने की संभावना है, क्योंकि एक नाशवान शरीर आत्मा को नीचे खींचता है और यह मिट्टी का तंबू विचारशील मन पर बोझ डालता है। हम शायद ही अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या है। ईश्वर और स्वर्गीय चीज़ों को समझने के लिए हमें ज्ञान की नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से आने वाली प्रज्ञा की आवश्यकता है। दूसरे पाठ में हमने सुना कि संत पौल ने फिलेमोन को अपने दास को क्षमा करने के लिए कहा, जो उसे छोड़कर दूर भाग गया था। संत पौल ने फिलेमोन से न केवल उसे वापस स्वीकार करने का अनुरोध किया, बल्कि उसे क्षमा करने और उसे अपने भाई के रूप में रखने का अनुरोध किया। क्षमा करना और दूसरों के साथ भाई जैसा व्यवहार करना ख्रिस्तीय व्यवहार करने की तरीका है। आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना, यीशु भीड़ की ओर मुड़ा और उनसे शिष्यत्व की बात की। यीशु ने उन्हें समझाया कि जब परमेश्वर के राज्य के लिए चुनाव करने की बात आती है तो उन्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। जब यीशु ने अपने पिता और माता से घृणा करने का वर्णन किया तो वह भावनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह इस बात पर बहुत जोर दे रहा था कि शिष्य बनने का मतलब यह था कि बाकी सब कुछ, परिवार, पैसा, संपत्ति, खुद का जीवन दूसरे स्थान पर होना चाहिए। पहला स्थान यीशु और उसके राज्य के लिए होना चाहिए। यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि शिष्य होना आसान नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं का क्रूस सहन करना। यीशु का अनुसरण करने और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने का अर्थ है सब कुछ त्याग देना और अविभाजित हृदय से यीशु का अनुसरण करना और दृढ़ता के साथ प्रेरित कार्य करते रहना। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हमें ख्रिस्तियों के रूप में आपका अनुसरण करने के लिए बुलाया है। आपका अनुसरण करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिसे आप बुलाते हैं आप उसे अंत तक अपने पीछे चलने की शक्ति और अनुग्रह देते हैं। हमेशा अपने वफादार अनुयायी बनने में हमारी मदद करें। आमीन।